Good evening to all of you. I am Manish Kumar and welcomes you on my YouTube channel, The School of English Language. In my previous video of future tense, I discussed three structure of sentences of simple future and future indefinite. Now I am going to discuss about remaining structure of sentences, that is WH interrogative, yes no plus negative interrogative and WH plus negative interrogative. The structure of simple future or future indefinite, that is the WH interrogative. WH interrogative. WH interrogative, that is WH word, then हमें लिखना है will और shall, will और shall, and then subject, then verb की first form, and then object. Then we have to put question mark. That is a WH interrogative. Next one, yes no interrogative. Yes no interrogative, yes no plus negative interrogative. Yes no plus negative interrogative. Interrogative. Yes no negative, that is will shall. और हमारा वाक्य यस नो का है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे वाक्य को, और नॉट का जो प्लेसमेंट होगा वो आफ्टर सब्जेक्ट करना है आपको, सिर्फ किसी भी टेंस का वाक्य हो। अगर यस नो नेगेटिव लिखते हैं, टेंस कोई भी हो, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्लेसमेंट होगा, सब्जेक्ट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। विल शैल सब्जेक्ट, नॉट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वन इज WH प्लस नेगेटिव इंटेरोगेटिव। WH इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा? नेगेटिव इंटेरोगेटिव में WH वर्ड, हमें WH वर्ड से स्टार्ट करने हैं वाक्य को, देन हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है विल शैल, एंड देन सब्जेक्ट एंड देन नॉट एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा 6 स्ट्रक्चर जो हुआ सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट का। उसमें प्रीवियस वीडियो में हमने 3 स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था, असर्टिव, नेगेटिव, यस नो इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट वन इज WH इंटेरोगेटिव, यस नो प्लस नेगेटिव इंटेरोगेटिव एंड WH प्लस नेगेटिव इंटेरोगेटिव। हमें यही याद रखना है कि कोई भी टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, किसी भी टेंस का जो जितने भी 6 स्ट्रक्चर हमने किए हैं सभी का सेम वो आपको याद रखने हैं। केवल उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब याद रखो, उस टेंस के वर्ब की फॉर्म याद रखना है आपको, और फिर उस टेंस की पहचान याद रखनी है। अगर आपने 3 चीज़ याद कर लिया, देन यू मस्ट हैव क्लियर कॉन्सेप्ट अबाउट द टेंस। तो टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। दैट मीन्स कि आप उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब याद रखें, टेंस वाइज हेल्पिंग वर्ब को याद रखें कि इस टेंस का वाक्य है तो हमें उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। अब हमने सिंपल फ्यूचर को डिस्कस किया। सिंपल प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब, दैट इज द हेल्पिंग वर्ब हम असर्टिव में यूज नहीं करते, सिर्फ लिखते हैं सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और एस एंड देन ऑब्जेक्ट। देन इन नेगेटिव स्ट्रक्चर हम क्या स्टार्ट करते हैं इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब? डू और डज। डू डज का प्रयोग करना स्टार्ट करते हैं। नेगेटिव यस नो इंटेरोगेटिव, WH इंटेरोगेटिव, यस नो प्लस नेगेटिव इंटेरोगेटिव एंड WH प्लस नेगेटिव इंटेरोगेटिव। सेकेंड जो आया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, दैट इज द सब्जेक्ट, उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज MR। देन फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज द वर्ब के साथ ING। थर्ड वन इज दैट इज द प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैज हैव का प्रयोग करते हैं हम। देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब हैज हैव देन बीन देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING एंड देन सिंस फॉर एंड देन ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट देन सिंस फॉर। नेक्स्ट हमारा पास्ट में उसी तरह से याद रखना है कि पास्ट में जो असर्टिव वाक्य का स्ट्रक्चर होता है सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट का, उसमें आपको सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखना है देन ऑब्जेक्ट। एंड नेगेटिव स्ट्रक्चर से आपको फिर इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगाना है, दैट इज डू और डज, सॉरी डिड। डू डज जो होता है ये हेल्पिंग वर्ब होता है सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और डिड जो होता है ये होता है सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब। पूरे इंग्लिश में
यही दो जो हेल्पिंग वर्ब हैं, ये सिंपल प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब माना जाता है और डिड को हम बोलते हैं सिंपल पास्ट का हेल्पिंग वर्ब। ये दोनों जो हेल्पिंग वर्ब है किस स्ट्रक्चर से वाक्य में लगना शुरू होता है? नेगेटिव स्ट्रक्चर से। ये हमेशा याद रखना है कि नेगेटिव में सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, ये दोनों वाक्य में हम हेल्पिंग वर्ब डू, डज और डिड का प्रयोग करेंगे नेगेटिव स्ट्रक्चर से। असर्टिव में आपको डू, डज का प्रयोग नहीं करना है एज ए हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब की तरह हम असर्टिव में यूज कर सकते हैं, जैसे हमने बोला कि ही डज हिज वर्क, ही डज हिज वर्क, तो यहाँ पे डज इज नॉट यूज्ड एज ए हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे डज जो है वो आपका मेन वर्ब की तरह यूज किया हुआ है। जब इस वाक्य को हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? ही डज नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू हिज वर्क। तो यहाँ पे डज जो है ए हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ए डू का जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये हमारा मेन वर्ब है, ये याद रखना है। तो डू डज एज ए हेल्पिंग वर्ब सिर्फ सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट एंड डेफिनेट में, और डिड जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में सिंपल पास्ट और पास्ट एंड डेफिनेट में। बाकी जितने टेंस हैं, जितने टेंस के वाक्य के स्ट्रक्चर हैं या टेंस है, उनके जो हेल्पिंग वर्ब असर्टिव में लगाए जाते हैं वही जितने भी स्ट्रक्चर बचते हैं 5, उसमें वही फॉलो होते हैं। जैसे हमने सिंपल फ्यूचर का किया, असर्टिव में हमने विल शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया, नेगेटिव में भी विल शैल, यस नो में भी विल शैल, WH में भी विल शैल, यस नो नेगेटिव में भी विल शैल, एंड देन WH नेगेटिव में भी विल शैल। केवल यही दो टेंस को याद रखना है कि डू डज इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ सिंपल प्रेजेंट एंड डेफिनेट, एंड डिड इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ सिंपल पास्ट एंड डेफिनेट। अदरवाइज रिमेनिंग टेंसेज है ना, दे हैव whatever they have helping verb in the assertive, all helping verb are used in remaining structure of the sentences. अब second, in my next video I will discuss about the future continuous or future imperfect. Thank you.